बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ साबुत मुर्गी को स्टीम किस तरह किया जाता है ये रेसिपी शेयर करेंगे। इसके साथ ही हमने बहुत सी वेजिटेबल भी इसके अंदर मिक्स की हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है। इसे खा के आपको ना ही बदहज़मी होगी और ना ही आपके मैदे के ऊपर कोई बोझ डालेगी। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। इस रेसिपी में आप अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ शामिल कर सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी आप शामिल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये रेसिपी। से बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनेगी। मैं हूँ आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। एक मुर्गी लिए, इसका वजन तकरीबन 1 किलो 200 ग्राम है। इसकी हम जो चर्बी है और जो ये पर हैं ये उतार लेंगे और उसके बाद हम इसे फोर्क की मदद से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। नमक और सिरके वाले पानी करके अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके, जैसे ये बहुत ही नरम और जूसी बनेगी। एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम मसाला जात शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून दरा मिर्च, 1/4 टी स्पून ऑरिगेनो, 1/4 टी स्पून हल्दी, 1/4 टी स्पून प्याज का पाउडर और थोड़ी सी हींग इसके अंदर शामिल करेंगे। इन तमाम मसालों को इस बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर शामिल करेंगे। सिरका 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। चाट सोया सॉस 1 बड़ा टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। ऑलिव ऑयल है, ये भी 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करके इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर 8 से 10 मसाला जाते हैं और यकीन मानें कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। अगर आपके पास लहसुन और थूम का पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ लहसुन शामिल करें और प्याज को रहने दें। मुर्गी को हमने सिरके वाले पानी से निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम ये मसाला अपना अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि कोई भी हिस्सा इसका खाली ना रहे, अंदर बाहर ऊपर नीचे अच्छी तरह से मसाला अप्लाई करना है। नमक इसलिए हमने कम शामिल किया क्योंकि मुर्गी को हमने पहली मैरिनेशन नमक और सिरके वाले पानी में भी रखा था, इसलिए नमक एहतियात से आपने इसके अंदर शामिल करना है। अगर ज़्यादा हो गया तो आपकी मुर्गी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। दिलजिद के अंदर भी हमने मसाला अच्छी तरह से भर दिया है। अब इसको हम ओवरनाइट के लिए अगर रखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर देगा। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप इसे 6 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। ये मशरूम है, कैन इसके अंदर शामिल करेंगे। शिमला मिर्च शामिल करेंगे, कद्दू इसके अंदर शामिल करेंगे, प्याज, ग्रीन प्याज, आलू, जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो आप शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सब्जियों को आप स्लाइस में काट लें और इनको एक बर्तन में शिफ्ट करके इन्हें धो लें। अब हमने एक बर्तन लिया है, ये स्टील का, ये इसको हम ओवन में बनाएंगे तो ये बर्तन बहुत ही अच्छा है ओवन के लिए। सब्जियां इसके अंदर शामिल की हैं, जो मसाला बचा था वो भी इसके ऊपर हम लगा लेंगे और नमक सब्जियों के हिसाब से इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि मसाला तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से लग जाए। अब इसके लिए हम सॉस बनाएंगे। ये टमाटो पेस्ट है, ये हम 3 टीस्पून भर के इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद ब्लैक पेपर है, हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे और पानी गर्म लिया है उसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप। ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके सब्जियों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। सब्ज़ी अपना भी पानी छोड़ेंगी और जो चिकन हम इनके ऊपर रखेंगे स्टीम के लिए वो भी अपना पानी छोड़ेगा, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी। अब मुर्गी को इसके ऊपर अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसको बटर के पेपर के साथ कवर करेंगे। डायरेक्ट आप एल्युमिनियम पेपर नहीं लगा सकते क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है, एल्युमिनियम अच्छी नहीं होती अगर ये खाने में शामिल हो जाए तो। अब बटर पेपर के ऊपर एल्युमिनियम को अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि स्टीम बाहर ना निकलने पाए और ये चिकन हमारा अच्छी तरह से स्टीम हो सके। हमारा ओवन 180-250 डिग्री पर गर्म हो चुका है। अब हम इस ट्रे को उठाएंगे और इसको हम ओवन के अंदर तकरीबन 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट के बाद फिर हम इसके ऊपर से कवर हटा के देखेंगे कि चिकन हमारा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। देखें सब्जियां भी सॉफ्ट हो चुकी हैं, चिकन भी। अब इसको एक अच्छा सा कलर आए गोल्डन, इसके लिए कवर को उतार के बगैर कवर के 10 मिनट के लिए ओवन के अंदर इसको हम रख देंगे और हमारा मज़ेदार चिकन स्टीम तैयार हो जाएगा। ये चिकन स्टीम है, बहुत ही फ़ायदेमंद और अच्छी रेसिपी है। तो देखें मज़ेदार सी हमारी चिकन स्टीम बनकर तैयार हो चुकी है। सब्जियां भी अच्छी तरह से पक चुकी हैं और इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब इसको डिश में निकाल के आपको दिखाते हैं सब्जियां। और ये जो सॉस है ये भी आप इसके ऊपर शामिल करें, तो आप इसको चावल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। चाहे तो नान के साथ इस्तेमाल करें। ये रेसिपी यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स कर देना ताकि हमें भी पता चले कि हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है या नहीं। इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आप हमारे चैनल से देखते रहें और बनाते रहें और हमें भी दुआ में याद रखें। मिलते नई रेसिपी के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।